क्या आपने कभी द कश्मीर फाइल्स मूवी पर विचार किया? इसमें वो सारी सत्य घटनाएं दिखाई गई हैं जिस पर लोग बात करने से कतराते थे, जिसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिसका प्रमाण मौजूद है, फिर भी वोट बैंक के राजनीति के चलते लोग इस पर बात करने से डरते हैं। खुल करके लोग सपोर्ट नहीं करते, फिर भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस फिल्म को। और आज हमारे समाज को विवेक अग्निहोत्री जैसे कुशल, सफल और सत्य को सत्य के ढंग से प्रस्तुत करने वाले डायरेक्टर्स की आवश्यकता है, जो सत्य को मजबूती के साथ समाज के सामने रख सकें। उनके इस जज्बे को हम प्रणाम करते हैं। और अगर आप भारतीय हैं, आपके अंदर भारतीय दिल धड़कता है, तो आप किसी भी जाति, धर्म, वर्ग के क्यों न हो, एक बार आपको यह पूरी मूवी जरूर देखनी चाहिए और बहुत ही गौरपूर्वक, बहुत सतर्क भाव से उस पर आपको विचार करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं यह मूवी दिखा करके पुराने दर्द को कुरेदा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास इसलिए लिखा जाता है जिससे वह भूल दोबारा ना हो। जो कुछ हुआ, उस कमी को, उस गलती को फिर से कोई दोहरा ना सके। इतिहास के द्वारा केवल यह नहीं बताया जाता कि हम प्रताड़ित किए गए थे, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ था, हमें सताया गया, हमें लूटा गया, बल्कि इतिहास के द्वारा ये बताने का प्रयास किया जाता है कि जो कुछ गलतियां हमसे हुई हैं वो भविष्य में दोहराई ना जा सके। इसलिए इतिहास का निर्माण किया जाता है। और इस मूवी का भी उद्देश्य वही है। कोई किसी प्रकार का, किसी भी तरह का गलत उद्देश्य इसके पीछे नहीं है। बस नजरिया हमारा सकारात्मक होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा इससे दंगे भड़कने के डर हैं। कतई दंगे भड़कने के डर नहीं है। मैं तो कहता हूं जितना बढ़ चढ़कर इसे हिंदू देख रहे हैं, मुस्लिम लोगों को भी उतने ही चाव से इसे देखना चाहिए। और आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना, इस तरह का कोई नरसंहार, कोई अत्याचार किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, मजहब के साथ ना हो। वैसे मैं फिर कह दूं, धर्म तो केवल एक है। किसी भी वर्ग, संप्रदाय, पंथ, मजहब के साथ इस तरह की घटनाएं न घटें, इसलिए सबको देखना चाहिए। और इस मूवी को देख करके जिसके अंदर इंसानी दिल है, जिसके अंदर मानवीय हृदय है, जो मानव है, वो जरूर रोएगा। यह एक कसौटी है। इसको देखने के बाद अगर आपका हृदय पीड़ा से भर नहीं जाता, आपके अंदर एक हूक पैदा नहीं हो जाती, आपके अंदर कष्ट और पीड़ा नहीं आ जाती, आंसू नहीं निकल पड़ते, तो यह भी एक प्रमाण है कि आपके अंदर मानवीय भावनाएं मर चुकी हैं। आप मनुष्य कहलाने के हकदार ही नहीं हैं। इसलिए एक बार जरूर देखिए। मैं ये भी जानता हूं कि मेरी इस बातों को सुन करके हो सकता है, बहुत छोटा सा चैनल है, जो 10-5 लोग अभी जुड़े हैं वो भी इसमें से घट सकते हैं, लेकिन सत्य को कहना ही पड़ेगा, सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। यूट्यूब चैनल चलेगा कि बंद हो जाएगा इसकी चिंता नहीं, लोग जुड़ेंगे कि और कम हो जाएंगे इसकी भी चिंता नहीं। जो सही है वो कहना होगा। आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके इस फिल्म को सपोर्ट करिए। जो सच्चाई है उसे जानिए और आने वाले पीढ़ी को बताइए, क्योंकि जो ये नई पीढ़ी है ये सत्य जानना चाहती है। उससे कोई झूठ नहीं बोल सकता। वो सत्य सुनना चाहती है और सत्य को पूरे जोर शोर से, पूरे ताकत से रखना भी चाहती है। आज दुनिया को यही डर है कि लोग एक हो रहे हैं। अरे एक अच्छा समाज एक होगा तो उससे दुनिया का कभी नुकसान नहीं होगा।
इतिहास साक्षी है, सनातन धर्मावलंबियों ने, वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने आज तक कभी जबरदस्ती किसी के देश पर, किसी के संस्कृति पर तलवार के बल से कब्जा नहीं किया। हाँ, यहाँ के संत महात्माओं ने दूसरों के दिलों को जीता, लेकिन जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराया गया, ऐसा नहीं। आज अगर लोगों को हथियार उठाने पड़ रहे हैं, लोगों को मजबूती से खड़ा होना पड़ रहा है, लोगों को एकजुट होना पड़ रहा है, तो उसका उद्देश्य भी किसी को मारना, प्रताड़ित करना, अत्याचार करना किसी पर नहीं, बल्कि अपनी रक्षा करना है। आज अपने संस्कृति को बचाए रखने के नाते लोगों को यह कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो इस तरह के फिल्मों को जरूर देखिए, पूरा सपोर्ट दीजिए। और मैं तो फिर इस फिल्म के डायरेक्टर जो माननीय श्री विवेक अग्निहोत्री जी हैं, उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सभी लोगों तक इस प्रामाणिक ऐतिहासिक घटना को जो दबा हुआ था कहीं, हर एक जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। लोगों के अंदर अपने संस्कृति के प्रति प्रेम पैदा करने का कार्य किया है, लोगों को जागरूक किया है। जो समाज सो जाता है, अपना कर्तव्य भूल जाता है, वह समाज धीरे धीरे विनाश की ओर चला जाता है। ऐसे सोए हुए समाज को जिन्होंने जगाने का प्रयास किया, ऐसे लोगों को आप संत कहिए, महापुरुष कहिए, जो कुछ भी कहिए, उनके लिए कम ही है। बार बार हृदय की गहराइयों से उनके लिए हम लोग आभार ही व्यक्त कर सकते हैं और अपने आप को उनका ऋणी मानते हैं, जिन्होंने सभी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया, लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने का एक अनूठा कार्य किया है। हम पुनः हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और जो कोई इस वीडियो को सुन रहा हो, देख रहा हो, उनसे आशा करते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ करके इस तरह के कार्यों को, इस तरह के लोगों को सपोर्ट करें, जिससे इनका उत्साह कभी ना मरने पाए। आज समय वही है समाज के लिए। जो लेखक हैं वो लिख करके समाज को जागरूक करें, जो वक्ता हैं वो अपने वाणी के द्वारा समाज को एक करने का काम करें। जिनके पास धन है वो धन के माध्यम से ही ऐसे आयोजन करके समाज को एक करें। जिनके पास बल है वह बलपूर्वक संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए खड़े हो जाएं। और जो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जो लोग ये कार्य कर रहे हैं ना, उनके साथ सिर्फ खड़े हो जाइए, वो सब कुछ कर लेंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर हम चिल्ला भी नहीं सकते हैं, तो जो चिल्ला रहे हैं हमारे लिए, जो बोल रहे हैं, उनके साथ हम खड़े तो हो जाएं। जो कोई भी आपको इस तरह का संदेश दे रहा हो, इस तरह से आपका मार्गदर्शन कर रहा हो, आप पूरे जी जान के साथ उसके साथ खड़े हो जाइए। फिर वह दिन दूर नहीं जब भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा और भारत पूरी दुनिया का सिरमौर होगा। पूरे दुनिया में भारत की पताका फहराएगी। लोग स्वतः भारत को विश्व गुरु मानेंगे और यह तभी संभव है जब हम एक होंगे। और हम लोगों को एक करने के लिए इस तरह के लोगों का जो कार्य है वो बड़ा सराहनीय है, जैसा विवेक अग्निहोत्री जी का है। और हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बढ़ चढ़कर उनका सपोर्ट करें, उनका मदद करें। और जन जन तक जो लोग नहीं भी इसके बारे में जानते हैं, उनको भी जनाएं। और जो लोग भी सुन रहे हैं, वो और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो जरूर इस फिल्म को एक बार देखें और पूरा देखें, सपरिवार देखें, अपने सभी साथियों को साथ में लेकर के देखें। बल्कि गांव में और कोई माध्यम हो सके चलचित्र का, तो उस पर व्यवस्था करके पूरे गांव के लोगों को दिखाएं, पूरे क्षेत्र के लोगों को दिखाएं, एक मुहिम चला करके दिखाएं। यही समाज के लिए हितकर ही होगा। आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।